सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वासयोग्यता के लिए जो प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस डिवोशन में जुड़ते हैं और प्रभु के वचन से आप आशीषित होते हैं। और प्रभु आज इस सुबह जो है परमेश्वर आप सभी से बात करे, परमेश्वर आपको उसके वचन से प्रोत्साहित करे। और आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं कि परमेश्वर की रचना। लेकिन उससे पहले जो है हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। यदि आप पहली बार इस डिवोशन में हैं तो हम चाहते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो है परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करे जिन्हें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और परमेश्वर उन्हें उस वचन से बात करे और उसके जीवन में जो है अद्भुत महान कार्य करे। तो क्यों ना हम दूसरों के लिए जो है आशीष का कारण बने। तो आज इस डिवोशन में हम अद्भुत बात करने वाले हैं कि परमेश्वर की रचना और मनुष्य जो है परमेश्वर की महान और सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और लेकिन सबसे उत्तम उसकी रचना जो है मनुष्य है। और मनुष्य को जो है परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया, और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को प्राण, आत्मा और उसे जो है शरीर से बनाया। और ये तीनों चीज़ें जो है मनुष्य में पाई जाती है, और प्रभु चाहता है कि इन तीनों चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। और परमेश्वर ने जो है जब मनुष्य को बनाया तो एक गठपुतली की तरह नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सो इच्छा दिया। और सो इच्छा ये थी कि परमेश्वर ने उसे जो सब कुछ दिया उस इस धरती में, और परमेश्वर ने उसको महान अपनी सो इच्छा दी। सोचिए क्यों कितना परमेश्वर महान है। जिस मनुष्य को बनाया उस मनुष्य ने जो है उस परमेश्वर की सुंदर रचना को जो है बिगाड़ दिया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और 27 और 28 पंक्ति पढ़ते वहाँ पे बोलता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। कितना महान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है महान अधिकार दिया था कि परमेश्वर ने कहा कि फूलो और फलो। आज मनुष्य जो है तो फूल तो रहा है, फल तो रहा है, फूल फल रहा है मनुष्य, लेकिन हम जानते हैं उसमें जो है परमेश्वर की महान बुद्धिमत्ता, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है जो परमेश्वर की योजना में था, उद्देश्य में था, मकसद में था, बुद्धिमत्ता में था, वो जो है उत्पत्ति के 3 अध्याय में पाप करने की वजह से उन सारी चीज़ों से बाहर हो चुका है। और उसने जो है परमेश्वर की महान सुंदर रचना को बिगाड़ दिया। और हम जानते हैं इस धरती पर है, इस जगत में अभी बिगाड़ आ चुका है, और बिगाड़ की वजह से जो है खराबी आने की वजह से जो है इस जगत में जो है मनुष्य जो है अपने आप का जो है विरोधी बन चुका है। भाई भाई का विरोधी है, माँ बाप का विरोधी, बेटा बच्चे है, और एक दूसरे के विरोधी, सब लोग एक दूसरे के विरोधी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पाप की वजह से जो इस धरती जो है श्रापित हो चुकी। आज ये धरती भी जो है मनुष्य को जो है वो चीज़ नहीं दे पाती जो परमेश्वर वो चाहता था। लेकिन परमेश्वर जो है बनाने वाला है, परमेश्वर जो है रचने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर जो है रचने वाला परमेश्वर तो उसको पता है कि किस रीति से सुधारना है, किस रीति से उसमें जो उस बिगाड़ आ चुका है उस बिगाड़ को कैसे सुधारना है, परमेश्वर जानता है। और उस परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जब देखते हैं वहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर के महान कार्य को, परमेश्वर का कार्य चालू है। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर जो है इस धरती को, इस
मनुष्य के जीवन को, सारी चीज़ों को जो है बदल रहा है। और हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, और कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि परमेश्वर नहीं है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि परमेश्वर कौन है, मैं उसे नहीं जानता। जब हम उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय देखते हैं, वहाँ पर जो है मनुष्य का पाप बहुत बढ़ चुका था, और उस पाप को जो है परमेश्वर नहीं देख पाया, और परमेश्वर ने सोचा कि आप जो है मुझे इस जो भी मनुष्य जाति है उसको जो है मुझे नष्ट करना है, और वो उससे जो है मुझे फिर से वो बनाना पड़ेगा। परमेश्वर ने ये सोचा, लेकिन हम वहाँ पर देखते कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, परमेश्वर बहुत पवित्र है, परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। उसने मनुष्य के ऊपर अनुग्रह दिखाया, और परमेश्वर ने कहा ओके। तो परमेश्वर ने जो है वहाँ पर नूहा को परमेश्वर ने चुना, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको एक योजना दी कि परमेश्वर ने कहा कि तू जहाज बनाना, और मैं 40 दिन और 40 रात में बारिश गिराने वाला हूँ। और हम देखते कि परमेश्वर ने उसको योजना दी, परमेश्वर ने बताया कि इस रीति से बनाना है। और इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने जो है लोगों को मन फिराने का, परमेश्वर ने लोगों को अपने जीवन में सुधार लाने का उस परमेश्वर ने मौका दिया। और परमेश्वर ने कहा, और नूहा ने है जो वहाँ पर देखते हैं हम प्रचार किया, लेकिन उसका प्रचार का, उनके बातों का किसी ने विश्वास नहीं किया। और आज भी लोग जो है उन बातों को जो है, आज परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, लोग जो है मूर्खता में लेते हैं। और हम जानते हैं कि मूर्खता में जो लोग लेते हैं वो व्यक्ति जो है नाश की तरफ दौड़ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। और हम जानते हैं सिर्फ उस जहाज में जो है नूह और उसका परिवार बचाया गया, सिर्फ 8 लोग बचाए गए। और जो भी परमेश्वर ने, प्राणी पक्षी जो भी परमेश्वर ने कहा गया था, और वो सब कुछ उस जहाज में था। और आज हम देखते हैं कि वो सृष्टि जो है, आज परमेश्वर फिर से एक बार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आज भी वो जगत में पाप है। लेकिन इस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने महान योजना बनाई। परमेश्वर ने उस समय भी योजना थी परमेश्वर की, आज भी योजना है, और आने वाले समय के लिए भी योजना है। और उसने जो है अपने पुत्र को जो है इस जगत में भेजा, और उस पुत्र ने क्या किया, उस पुत्र ने जो है सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे अपना पवित्र लहू बहाया, पवित्र बलिदान दिया। और हम जानते हैं कि उस पुत्र को उस बलिदान देने में बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी, बहुत सारी निंदाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। उस प्रेम की खातिर जो है परमेश्वर ने अपने उस क्रूस जो है मनुष्य के लिए अपने प्राण दिए, मनुष्य के लिए अपना जीवन दिया। और आज हम जानते हैं उस परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने, उस महान सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को जो है सुरक्षा दी। सुरक्षा में जो है कुछ चीज़ें जो है मौजूद है, और हम जानते हैं ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर जो है चाहता था कि मनुष्य को सुरक्षा दे, क्योंकि मनुष्य को जो है सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि मनुष्य सुरक्षा से बाहर गया था। और बाहर जाने की वजह से शैतान ने उसको कंगाल और निकम्मा कर दिया था, उसके सारे अधिकार छीने गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षा दी। जब हम पुरानी नियम में उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देखते हैं, वहाँ पे जहाज जो थी नूहा और उसके परिवार के लिए सुरक्षा थी। और आज जो है यीशु मसीह जो है सारे मनुष्य जाति के लिए सुरक्षा है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है उस बलिदान के ऊपर। और यीशु मसीह उनके लिए आनंद की सुरक्षा है। तो आज हमारे पास जो है परमेश्वर जो है यीशु मसीह हमारे पास आनंद की सुरक्षा है। उसमें जो है आनंद की भरपूरी है, उसमें जीवन की भरपूरी है, और उसमें जो है शांति की भरपूरी है। कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर जो है वहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा ठहरा। और आज मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इस डिवोशन को सुन रहे, इस वीडियो को यदि सुन रहे, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की महान सुरक्षा, क्योंकि आप परमेश्वर की महान रचना है, परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में रचा गया है। लेकिन हम जानते पाप की वजह से उसमें बिगाड़ आ चुका है। लेकिन उस बिगाड़ को सुधारने के लिए हम कोई दवाई नहीं ले सकते, या हम उसको कोई रूप नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको परमेश्वर सुधार सकता है। यदि आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो है परमेश्वर का महान प्रेम और अनुग्रह और परमेश्वर की सुरक्षा चाहते हैं, तो उस यीशु मसीह के पास आइए, उसके ऊपर विश्वास करिए, उस पवित्र बलिदान के ऊपर विश्वास करिए,
और प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षा देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। और आज इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको मार्गदर्शन करे, बात करे और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, आप हमारे जीवन में कार्य करिए, क्योंकि आपकी जो सुरक्षा हमारी ज़रूरत है, आपकी जो योजना हमारी ज़रूरत है, आपका आनंद जीवन हमारी ज़रूरत है, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति हमारी ज़रूरत है। और मनुष्य को जो है प्रेम, आनंद, शांति और विश्राम और आनंद जीवन के सिवाय और उद्धार के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए अवेलेबल कर दिया इस जगत में, लेकिन सिर्फ मनुष्य को जो है ग्रहण करना है। लेकिन हम क्या ग्रहण करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य आज परमेश्वर को ग्रहण करना छोड़ दिया और सारी बातों को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। तो यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह जो है हमारा सृष्टि करता है और वो हमें सुरक्षा देना चाहता है, वो हमें आनंद देना चाहता है, वो हमें आनंद जीवन देना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है। और इस डिवोशन के द्वारा प्रभु आपसे बात करे, मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करे परमेश्वर, मार्गदर्शन करे और पूरे दिन प्रभु आप हमें चलाइए और हमारे जीवन में आप 100 गुना कार्य करिए। धन्यवाद करते हैं। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें, उनके जीवन में आप कार्य करें। और प्रभु यीशु मसीह आप उनकी सृष्टि करता है, तो आप प्रभु उनकी हर एक प्रभु ज़रूरत पूरी करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।